एक चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी जो होती है हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, इसके विषय में हम प्रीवियस क्लास में जो या इसके पहले वाले चैप्टर में लगभग पूरे पढ़ चुके हैं। अब हमको ये पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। उसका उपयोग जो होता है हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो होता है हमारे कृषि के क्षेत्र में, जैसे हम दिया कृषि के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रूप में, मतलब व्यापक रूप से जो होता है बायोटेक्नोलॉजी का जो होता उपयोग होता जा रहा है। अगर हम कह दें कि अगर प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व में जो होता है बायोटेक्नोलॉजी पे ही मैक्सिमम जो होते हैं, हमारे जनता हो या समाज हो या हमारी कृषि हो, कोई भी चीजें हैं उसको जो होता है हमारे ह्यूमन्स के वेलफेयर में इनका व्यापक रूप से उपयोग होता जा रहा है। चलिए हम देखते हैं, एक छोटा सा सारांश हमने जो होता है समरी के रूप में बनाया है, बहुत ज्यादा लेंथी न करते हुए हम आपको जो होता है छोटे छोटे पॉइंट्स में जो होता है इसको डिवाइड करके एक ही चीज बताने का प्रयास करते हैं। खैर देखते हैं हम यहाँ से जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग। इसका उपयोग पहले चलते हैं हम लोग जो है एग्रीकल्चर कृषि में जो होता है देख रहे हैं कि एक जो होता है जीएम फसलें। जीएम फसलें क्या होती है, नाम से ही कंफर्म है, जिसके हम विषय में पढ़ा चुके हैं आपको, जेनेटिकल मॉडिफायर, मतलब उसके जीन को जो होता है रूपांतरित कर देना, उसी को हम जो होता है जेनेटिकल मॉडिफायर फसलें। जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, आज देख रहे हैं आप चले जाइए मार्केट में सब्जी लेने, तो वहां पे हर चीज जो होती है, जैसे आपका प्रेजेंट टाइम में गाजर की हम बात करें, गाजर देखिए क्या है, पहले एक सामान्य साइज की आती थी। जैसे क्या है, एक गाजर जो होता है अगर देखा जाए एक सामान्य साइज की आती थी, लेकिन अब उसकी जो होता है लेंथ बहुत ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा लेंथ हो गई। तो इसे क्या है, उसके जीन को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, मतलब उसके जो जीन जो होते हैं, जो ग्रोथिंग के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल रहता, उसकी ग्रोथ को कम कर रहा था, उस जीन को हमने क्या कर दिया, उसमें मॉडिफाइड कर दिया उसके जीन को, फिर उसके बाद जो उसकी लेंथी साइज हो गई। तो आज जो होता है उसी को बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड। इसका देखिए कहां पे उपयोग है, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि। एग्जाम्पल के तौर पे ये गोल्डन राइस जो होती है आ चुकी है, आपको बहुत पहले से आ चुकी है। देखिए जीएम फसलें के रूप में जो होता है खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, जैसे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की विशेषता यह है कि जो आज हम लेते हैं चावल, जैसे बासमती चावल हो, आपका जो शंकर 10 हो, तमाम जो होता है आपकी राइस की अलग अलग वैरायटियां हैं, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। उसी में एक रहता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की विशेषता यह है उसके जीन को मॉडिफाइड कर दिया गया है, और उसकी विशेषता है कि मॉडिफाइड करने से कि उसमें पोषक स्तर जो होता है, जितना पोषक स्तर मिलता था सामान्य रूप से, उससे अधिक इसमें मिलता है। इसलिए जो होता है इसको जो होता है हमारे इंडिया में जो होता है इसको मान्यता है एग्रीकल्चर से की जाती है, और इससे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादातर जो होता है व्यक्ति के लिए फायदेमंद ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला जो होता है खाद्य पदार्थों की बात। दूसरी होती है इसमें आता है, आज एक देखिए कपास के पौधों में जो होता है पीड़क प्रतिरोधी। ये भी देखिए हमने क्या किया, कृषि में जो होता है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें जो है कि वह सीड जो होता है कपास का जो हमने लगाया था, उसमें विशेषता यह है कि उसमें ऐसे जीन ऐड कर दिए गए कि उसमें कोई पीड़क, कोई इंसेक्ट वगैरह जैसे उसको जो होता है अगर गेन करता है तो वो तुरंत जो होता है डेथ हो जाती है उसकी। तो वह जो होता है इससे क्या होता है, पौधा को जो होता है कोई इंसेक्ट नुकसान नहीं कर पाता। उसी को जो है इसीलिए जो होता है उसको बोला गया है कपास के पौधों में पीड़क प्रतिरोधी, मतलब पीड़क के प्रति जो होता है अगेंस्ट क्या है, उसके एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब उसको खाना चाहता है लेकिन खा नहीं सकता। इसलिए जो होता है कपास की जो होती है हम जो खेती करते हैं उसमें बढ़िया जो होता है उसकी वैरायटी जो होती है जर्मिनेट होती है, और वह जो होता है
जितना कपास जो होता है समय में पैदा होती है तो उससे ज्यादा जो होता पैदावार होती है उसमें। और कपास के लिए जो होती है, आपको ये भी चीज जानने पे आपको साइड में बता दो, कपास के लिए जो होता है बेटर जो होता है सॉइल कौन सी होती है, कौन सी मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये जो होता है आपकी कपास के लिए देखिए ऐसा बना दिया गया जी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो होता है एक नई स्पीसीज जो होता है जनरेट कर दी गई, जिसमें आप जब खेती करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कीड़क जो होता है, किसी प्रकार का इंसेक्ट जो होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, और उससे जो होता है बढ़िया जो होता है उसकी पैदावार होती है। अब देखिए उसमें क्या है, जो हमने जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो हमने उसमें ऐड किया है, जो नई चीज ऐड की गई है, उसका नाम दे दिया गया बीटी। बीटी का आपको मैंने प्रीवियस या पहले चैप्टर थुरेंजिएसिस, ठीक है, बेसिलस थुरेंजिएसिस, ये क्या है, में बीटी जीव विष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपके निष्क्रिय रूप से जो होता पड़ा रहता है, मतलब जितनी बीटी जो होती है फसलें बनाई गई है उसमें एक प्रकार का जो होता बीटी जीव विष होता है उसके अंदर। जैसे हम कह रहे बीटी सब प्रेजेंट टाइम में कपास आ रही है, बीटी आपका जो होता है पोटैटो आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जो होता है कोई अगर जीव खाता है इस चीज को, अगर खा लेता है गलती से, तो उसके बॉडी के अंदर एक विष जो होता बन जाता है, और विष बन जाने के बाद उनकी सेल जो होता है सॉइल मतलब जो होता है कि सॉइलिंग कर जाती है, फूल जाती है, फूलने के बाद जो होता है वो फटती है, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कीट अगर खाता है तो तुरंत जो होता है कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए जो होता है वो फसल क्या होती है आपकी बच जाती है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया बेसिलस थुरेंजिएसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जीन चिकित्सा, जिसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, जीन के द्वारा किसी चीज का जो ट्रीटमेंट कर दिया उसको जीन थेरेपी बोली जाती है। जैसे फिजियोथेरेपी, आपने जैसे मिलता जुलता जैसे नाम मिल रहा। ओके, तो फिजियोथेरेपी का मतलब क्या, फिजियो का मतलब फिजिकल होता है, ये साइड का है, तो बस आपको आ गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिजियो का मतलब फिजिकल, फिजिकल का मतलब उसको व्यायामिक रूप से जो शारीरिक जो होता है व्यायाम करके किसी चीज का ट्रीटमेंट किया गया, तो उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। उसी प्रकार जो होता है जीन थेरेपी होती है, कोई चीज अगर जीन किसी व्यक्ति का जो होता है किसी भी जीव का डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जीन के द्वारा उसको ट्रीटमेंट, मतलब वो जो बेस्ट जो होता है बेटर जीन नहीं है उसको वहां से एग्जिट कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है, फिर नए जीन को उसमें ऐड कर दी जाती है। कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जीन को हटाया नहीं जाता, उसमें जो होता है बाहर से जीन को ऐड कर दी जाती है। खैर, इसे प्रोसीजर में क्या क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दें। जीन हस्त कौशल के माध्यम से एक दोषपूर्ण जीन को सही करने की तकनीक। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जीन अगर आपका डिस्टर्ब है किसी भी जीव का, तो ये अपने मतलब आर्टिफिशियल व्यक्ति द्वारा जो होता है उस जीन को जो होता है हटा करके वहां पे बेटर जीन को ऐड कर दिया जाता है। पता चल इससे क्या होता है कि जो दोषपूर्ण जो होता है गुण उसके अंदर उत्पादित होता है, वो दोषपूर्ण जो होता है कैरेक्टर हट जाता है, वहां पे बेटर जो होता है जीन, आपको बेटर जो होता है कैरेक्टर वहां पे आ जाते हैं। तो इसके लिए जो होता है ये बॉर्निंग के समय जो होता है जब बच्चा घर में बनता है उस समय जो होता है इसका प्रोसीजर ज्यादा जो होता है बेटर काम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है चिकित्सा की पद्धति में इंसुलिन। इंसुलिन देखिए जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो होता है आजकल देखते हैं ना, किसी भी को जो होता है इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता है तो इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है दिया जाता है। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। इंसुलिन जो होता है सिक्रीट होती है आपकी पेंक्रियाज से, और पेंक्रियाज में जो होता है आपकी जब उसमें लेटर हेल्थ की ग्लूकाइन इसको बोलते हैं, उसमें दो सेल पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल होती है, एक जो होता है बीटा सेल होती है। तो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वह जो होता है आपका बीटा सेल के ही द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीटा सेल। तो बीटा सेल्स जो होते हैं बस इतना ही इनका काम होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होती है उसको बॉडी फील करती है। थोड़ा सा और इसमें टिप्पणी बता दें थोड़ा सा कि आपका इंसुलिन जो होती है, जो डायबिटीज जो होती है इसके थ्रू जो होते हैं, जैसे इंसुलिन का जो होती है कमी अगर हो जाती है तो
होती है, एक डायबिटीज होती है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, आपको बता दें, एक टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है बस आपको बता दें कि ये जन्मजात होती है, छोटे बच्चों में होती है, शुरू में ही हो जाती है और शुरू से ही इसको इंजेक्शन लेना पड़ता है। और दूसरा जो टाइप जो होता है, जिसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, टाइप 1, और एक होता है टाइप 2। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 जो होते हैं व्यक्ति का जो होता है, ये डायबिटीज जो होती है व्यक्ति की जो होता है 40+ उम्र हो जाने के बाद उसका सही जो होता है टाइमिंग नहीं हो पाती खाने पीने का, भाग दौड़ भरी जिंदगी रह जाती है। तो उस कंडीशन में जो होता है कि ये चीजें होती है, मतलब सही तरीके से जो होता है, जो आपका दिनचर्या होती है खाने पीने का, वो सही सिस्टम नहीं हो पाता, इसकी वजह से टाइप 2 होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आपकी लेंदी ना, उसकी थोड़ा फास्ट करेंगे हम। इसके बाद जो होता है पारजीवी जो होती है जंतु होती है। पारजीवी क्या होते हैं, आपको आजकल जो होता है इसका प्रयोग ज्यादातर मछलियों में, जैसे हम मछली पालन अगर करते हैं तो उसमें ट्रांसजेनिक जो होती है एनिमल मछलियां जो होती है ज्यादा आती है। उसमें क्या किया दिया जाता है, थोड़ा सा आपको बता दें कि बाहर से जो होता है एक प्रोसीजर होता है, उसमें किसी प्रकार के जीन को आप रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि उसी जीन में जो होता है नई जीन जो होता है ऐड कर जाते हैं, जो उनके वेलफेयर में, उनके ग्रोथिंग के लिए। तो बाहर से जीन को ऐड कर दी जाती है, जिसके द्वारा जो होता है उनकी जो होती है बॉडी की साइज और उनकी जो होती है पोषक तत्व दोनों जो होता है बढ़ जाते हैं, जिसके द्वारा जो होता है इसका प्रयोग, जिससे जो होता है पारजीवी जो होता है जंतु, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, इसका जो होता और किसका प्रयोग है, टीकाकरण सुरक्षा परीक्षण, मतलब टीकाकरण वैक्सीनेशन में जो होता है इस ट्रांसजेनिक जो होता है प्रोसीजर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, मतलब किसी के द्वारा किसी चीज का नुकसान अगर होता है तो उसमें भी जो होता है इस ट्रांसजेनिक प्रोसीजर जो होते हैं उसके द्वारा जो होता है केमिकल जो बॉडी के अंदर जो डिसऑर्डर है उसको भी जो होता है हटाने का प्रयास किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें जो होता है अगर कंफ्यूजन होगा तो हमने जो होता पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया है, उसमें बेटर तरीके से आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है बायोपेटेंट्स। बायोपेटेंट्स क्या होते हैं, इसमें परीक्षण आपको बता दें, जैविक संस्थानों के लिए और उससे प्राप्त उत्पादों के लिए दिए गए पेटेंट बायोपेटेंट कहलाता है। जैविक संस्थानों के लिए और उससे प्राप्त उत्पादों के लिए दिए गए पेटेंट, मतलब कोई भी चीज जैसे आपको सीधे सीधे पढ़ने बात बता दे आपको, जैसे कोई कंपनी है, जैविक संस्थानों की एक ऐसी प्रोसीजर अपनाई गई है कि जिसको जो होता है हॉलमार्क मिल जाता है, कि मतलब कंपनी को ही जो होता है ये चीज कर सकते हैं आप, तो वो पेटेंट मानी जाती है। जैसे मेडिकल में जो होता है, जिससे कोई दवा आती है तो कहते हैं कि पेटेंट दवा है, तो मतलब उसमें किसी कंपनी का नाम दिया जाता है, उस कंपनी से वो समझ जाते हैं कि ये पेटेंट है, मतलब उस कंपनी का काम बेटर है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है उनको एक स्कीम दी जाती है, मतलब एक हॉलमार्क दिया, एक मान्यता दी जाती है, जिसके वो ऑथराइज हो जाती है कि आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बायोपेटेंट्स के अलावा जैसे बासमती चावल जो होते हैं पेटेंट मानी जाती है, क्योंकि ये जो है किसी प्रकार का जो साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम उस पर रिसर्च कर लेते हैं कि ये हमारे लिए कितना बेटर है, किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं है, इसलिए जो होता है उनको एक ऑथराइज कर दी जाती है कि आप जो होता है ये जो दिया गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेगी, तब तक के लिए ओके बाय। देखा आपने।